नमस्कार, मैं रजनीश कुमार सिंह। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बक्सर 4G क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट का पार्ट 1 देखे थे और इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम बोले थे कि अब इसमें रूल बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो देखिए, पहला रूल की हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हो और उसके इकाई स्थान पर 0, 1, 5 और 6 अगर ये अंक मिलते हैं 0, 1, 5, 6, इसके पावर कुछ भी रख दो, सम या विषम, इस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। इसका यूनिट डिजिट यही होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 0 की लेते हैं। मान लो ये 10 है, यूनिट डिजिट 0 मिला ना। इसका पावर आप कुछ भी रख दो, जो रखना है रख दो। तो भैया जब ये 0 है तो जो भी पावर रखेंगे, अगर पावर मान लो 2 रखते हैं तो क्या होगा, 10 गुणे 10। यानी 0 को 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। वैसे ही मान लो चाहे जो मन वो रख लो। अब 1 है, इसको भी जितना पावर सम हो या विषम जो मन वो रख लो, उसका एक ही होगा। 5 है तो 5 के पावर में सम विषम जो रखना है रख लो, उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 6 के पावर में जो रखना है रख लो, यूनिट डिजिट 6 ही होगा। तो अगर कोई भी संख्या हो 0, 1, 5, 6 उसके इकाई स्थान पर मिलता है तो उसका पावर कुछ भी रख लो आप, सम या विषम, उसका यूनिट डिजिट सेम यही आएगा, नो चेंज होगा। अगर इकाई स्थान पर 0 है तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं और देखिए, मान लीजिए हम पिछले 12 क्वेश्चन पढ़े थे, इस 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं पार्ट 2 में। और देखिए यहाँ पर समझिएगा, दिया हुआ है 636, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, का पावर 242 का इकाई स्थान क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब बताइए इसको क्या हम करेंगे। तो जैसे कि हम बोले थे कि 0, 1, 5, 6 ये अगर यूनिट डिजिट में मिल जाएगा तो उसका इकाई स्थान वही होता है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, राइट साइड से पहला अंक 6 है। तो 6 के पावर आप कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो। 6 के पावर जितने बार भी गुना करेंगे ना 6 से, हम देखिए 6 गुणे 6 36 हुआ, 36 गुणे 6 216 हुआ। ऐसे करके आप 216 गुणे 6 1296 हुआ। तो जितने बार 6 से गुणा करो, यहां से गुणा कर रहे हैं तो 36 हो रहा है, यूनिट डिजिट 6 ही मिल रहा है। यहां से गुणा कर रहा था 36 गुणे 6 216, यूनिट डिजिट देखिए 6 आ रहा है। 216 गुणे 6 यूनिट डिजिट देख लो आप, 1296 आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। तो 6 के पावर कुछ भी रख लो आप, उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर 6 होगा। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, इस टाइप के प्रश्न में कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे बात। एक और आते हैं, मान लीजिए ये 14 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिएगा, गौर करिएगा। दिया हुआ है 35 65 के पावर 432 का इकाई स्थान यूनिट इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए, तो हमारा रूल कहता है कि 0, 1, 5, 6 रहे तो उसका इकाई स्थान वही होगा। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 ही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको और दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मान लो जो भी क्वेश्चन दिया रहा है, ज्यादा समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 रहे तो उसके पावर आप कुछ भी रख दो, उसका इकाई स्थान वही आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं यहां से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा गौर करिएगा। बत्तीस 541
के पावर 920, 32,541 के पावर 920 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? देखिएगा हम क्या बोलेंगे। देखिए अब की बार एक है, एक को कितने एक से गुणा कर लो एक ही होगा, आंसर एक बन जाएगा, बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यानी हमारा आंसर क्या होगा भैया? एक ही होगा, वन ही होगा। एक और क्वेश्चन छोटा सा। अब देखिए, अब अगला रूल की ओर चलते हैं हम। एक रूल आप समझ गए कि 0 1 5 6 इसमें से अगर कोई भी संख्या आता है तो इसके पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट वही सेम होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है। अब देखिए ये 16 नंबर, 67,354 के पावर 1237 का इकाई अंक क्या होगा? ये भी देखिए बहुत खतरनाक है। इसका भी रूल देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। 4 और 9 के लिए ये रूल है, 4 और 9 के लिए। अभी तक हम देखे थे 0 1 5 6, ये 4 अंक का हम रूल देख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे 4 और 9 के लिए। तो देखिए इसका क्या है, अगर इकाई स्थान पर 4 है, समझिएगा, इकाई स्थान पर 4 है और उसका पावर अगर सम संख्या है, इवन नंबर, उसका पावर अगर सम संख्या है, इवन नंबर, तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर यही ऑड है, विषम संख्या पावर, तो उसका 4 ही होगा। समझिए बात, ये 4 और 9 के लिए है। 4 का अगर पावर सम संख्या हो तो उसका इकाई स्थान 6 होगा, अगर पावर विषम संख्या हो तो इकाई स्थान 4 का 4 ही होगा। समझ रहे? इसी तरह 9 का भी रूल है, अगर इसका भी पावर सम दिया है, सम दिया हुआ है, तो देखिए क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। लेकिन अगर इसका पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। समझ रहे बात? गौर करिएगा, ये है 4 और 9 के लिए। देखिए तो यहाँ पर 4 नंबर का हो गया रूल, यहाँ पर 2 नंबर का हम देख चुके हैं। देखिए मान लीजिए कि एग्जांपल यहाँ पर दिया 67,354। देखिए तो यूनिट डिजिट संख्या का राइट साइड से पहला अंक क्या है? 4 है। देखिए रूल क्या कहता है, 4 और 4 का पावर अगर सम है तो 6 होगा यूनिट डिजिट, अगर विषम है तो क्या होगा? 4 होगा। तो देखिए तो ये 1236 33 पावर है ना, सम है कि विषम है? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए, सम संख्या, और ना कटे तो विषम, यानी कि भाग देने पर नहीं कटेगा, शेष एक बचेगा, तो विषम है। और जब विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो 4 का यूनिट डिजिट 4 ही होगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4। समझदार है समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सब घर पर नहीं रखना है, थोड़ा यूज भी करना है। देखिए यहाँ पर तो 4 के पावर 4 क्या होगा? 4 होगा। 4 के पावर 2 16 होगा। 4 के पावर 3 64 होगा। और देखिए 4 के पावर 4 256 होगा। तो देखिए तो ये दोनों मिल गया सम, तो उसके यूनिट डिजिट पर 6 आ रहा है। आई दोनों मिल गया विषम, तो देखिए तो 4 आ रहा है। समझ में आ रही बातें? उसी तरह 9 का भी है। 9 के पावर 1 9 होगा। 9 के पावर 2 81 होगा। 9 के पावर 3 तो 729 होगा। गौर करिए, अगर इकाई स्थान पर विषम है तो पावर 9, असम है तो पावर, अगर सम है तो यूनिट डिजिट 1। समझ रहे बात? तो चलिए आगे की ओर देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और लगे रहिए, देखते रहिए।
एक बार फिर से बोल देता हूं, 4 और 9 मिल जाए तो 4 के पावर सम तो उसका इकाई स्थान 6, और 4 के पावर भी सम तो इकाई स्थान 4, 9 के पावर सम तो इकाई स्थान 1, और 9 के पावर भी सम तो इकाई स्थान 9। तो यहां से 4 और 9, इसका भी कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब बच जाता है कौन कौन सा नंबर, 2, 3, 7 और 8, टोटल ही में 10 अंक होते हैं। 4 यहां से खत्म, 2 यहां, 6 खत्म, अब बच गए 4। तो देखिए, इनका पावर जो भी रहे, इनका पावर जो भी रहे, थोड़ी सी बात को ध्यान देना है, इनका पावर जो भी रहे, पहले रूल समझिए फिर क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तो देखिए, तो थोड़ा सा रफ करते हैं हम, 2 के पावर देखकर, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, इतना देख लेते हैं। तो देखिए, तो 2 के पावर 1 यानी 2, 2 के पावर 2 यानी 4, 2 के पावर 3 यानी 8, 16, 32, 64, 128, 256। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट इसका क्या मिला, 2 मिला, इसका 4 मिला, 8 मिला, 6 मिला, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। कुछ समझ में आ रही बातें? यानी ये 4 अंक के बाद रिपीट कर रहा है सेम नंबर। देखिए, 4 अंक के बाद रिपीट कर रहा है सेम नंबर, कर रहा रिपीट, यानी कि इसी तरह 2, 3, 7, 8, जब इसका पावर रखेंगे तो 1, 2, 3, 4 पावर के बाद जैसे पांचवा पावर करेंगे तो पहला पावर वाला यूनिट डिजिट दिखेगा आपको, पावर 6 करेंगे तो 2 पावर वाला यूनिट डिजिट दिखेगा, पावर 7 करेंगे तो पावर 3 वाला यूनिट डिजिट दिखेगा, और 8 करेंगे तो 4, यानी 4 के बाद सेम रिपीट कर रहा है, 4 के बाद रिपीट कर रहा है, यानी इन सभी इकाई अंक में 4 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, तो इसका अगर क्वेश्चन मान लो अगर आपको मिल जाता है कि मान लो अगर यहां पर दे देगा एग्जांपल में 2 के पावर 33 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो सर 4 के बाद तो ये रिपीट कर रहा है ना, हमें दिखाई दे रहा है कि ये 4 के बाद रिपीट कर रहा है, 4 के बाद सेम आ रहा है, तो डायरेक्ट पावर जो है ना, पावर ये 33 है ना, पावर को ही 4 से भाग देंगे तो 8 बार में 32 कट जाएगा, लेकिन शेष क्या बचेगा, 1, तो इस शेष को इसका पावर मान लेंगे, 2 के पावर 1 जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ रहे आप? मान लो अगर यही दिया है 3 के पावर 38, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट पूछा है, तो पावर में 4 से भाग देंगे, 4 9 36 तो कट जाएगा, शेष बचा कितना, 2, तो 3 के पावर 2 करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 9। समझ रहे बात? अगर यही आपको बोले पावर पूरी तरह से कट जाए, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात हो रही होगी कि पावर पूरी तरह से कट जाए, तो जब पूरी तरह से कट जाएगा तो हम 4 मानेंगे। मान लो 2 के पावर देखो, 2 के इस क्वेश्चन को उठाते हैं, ये इसको उठा लेते हैं, 2 के पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जब हम मल्टीप्लाई करें तो 256 होगा, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, लेकिन रूल क्या कहता है, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, कट गया ना जी, शेष क्या बचा, 0। तो जब शेष 0 बचेगा तो उस कंडीशन में पावर 4 मानेंगे हमेशा, 2, 3, 7, 8। ठीक है, अगर शेष 0 बच गया, 1 मिला शेष तो 1 रखेंगे, 2 मिला 2 रखेंगे, 3 मिला 3 रखेंगे। लेकिन अगर शेष वहां पर 0 मिलेगा तो पावर 4 रख देंगे, 2, 3, 7, 8 की केस में। अब पावर 4 जैसे रखेंगे, 2 के पावर 4 16, और 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। अब बोलेंगे ये हमारा 6 आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ भी 6 आ रहा है, और इसको भी रखते तो देखिए 6 आ रहा है। बात समझ रहे हैं आप? यहां तक हम समझ रहे हैं कि आप भी मेरा बात को समझ रहे हैं। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और इसको बात को ध्यान रखिएगा, जहां दिक्कत होगा वीडियो को रोक लीजिएगा। चलिए थोड़ी सी बात को ध्यान देते हैं। मान लीजिए हम 0, 1, 5, 6 देख लिए, 4, 6 देख लिए, 2, 3, 7, 8 देख लिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर संख्या के यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 और 6 मिले तो उसका इकाई स्थान नो चेंज, चाहे पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई स्थान नो चेंज, चाहे पावर कुछ भी रहे, एक कंडीशन खत्म। अगर 4 मिल जाता है
तो पावर सम रहेगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा, और पावर विषम रहेगा तो यूनिट डिजिट 4 ही होगा। अगर 9 मिल जाता है, पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर ये पावर विषम रहेगा तो यूनिट डिजिट 9 ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं ये सब के साथ। इसमें क्या है कंडीशन कि अगर पावर कुछ भी हो 4 से भाग देंगे उसमें, और जो शेष आएगा वही पावर रख देंगे। अगर शेष 1 आएगा तो 1 रखेंगे, 2 आएगा 2 रखेंगे, 3 आएगा 3 रखेंगे, और 4 आएगा तो 0 रखेंगे। अगर शेष 0 आएगा पूरी तरह कट जाएगा तो वहां 4 रख देंगे, यानी 1 2 3 मिला ठीक। अगर 0 जैसे ही मिला तो पावर 4 रखकर हल करेंगे, जो आएगा वही यूनिट डिजिट मान लेंगे हम। समझ रहे बात को? चलिए, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, अब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिए, हमको लग रहा है कि सब रूल आप समझ गए हैं, सब रूल समझ गए हैं। अब हम क्वेश्चन आपको देखिए बनवाते हैं, फटाक फटाक क्वेश्चन बनेगा, दुनिया का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। तो ठीक है, चलिए चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। रूल आप सब समझ गए हैं, और थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, वो आ रहा है जा रहा है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, हम लोग एक ही जगह पर है, लाइट का अपना आउट इन होने दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर रूल हम समझ चुके, एक बार फिर से मैं रूल की चर्चा कर देता हूं। 0 1 5 6 रहे यूनिट डिजिट पर, पावर कुछ भी रहे, सम या विषम, नो चेंज होगा, वही रहेगा यूनिट डिजिट। अगर 4 रहे, पावर उसका सम मिले तो 6 हो जाएगा, अगर विषम रहे पावर तो 4 का 4 रहेगा। 9 दिया रहे, अगर पावर उसका सम रहे तो क्या होगा, 9 गुणे 9 81, यानी 1 आएगा। अगर वही पावर विषम रहे तो 9 का 9 होगा। लेकिन 2 3 7 8 रहे तो उसका पावर को हम 4 से भाग करके देखेंगे। अगर शेष 1 मिला तो हम 1 रखेंगे पावर, 2 मिला तो 2 रखेंगे, 3 मिला तो 3 रखेंगे, अगर 0 मिला पूरी तरह से कटे तो पावर 4 रख देंगे। समझ रहे आप? तो चलिए अब हल करते हैं पटाक पटाक। देखिए, यूनिट डिजिट इसका क्या दिया हुआ है, दिए गए सभी संख्या का इकाइयां ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ पर 9 प्रश्न दिया हुआ है, 1 2 लिखने से बेटर है कि एक ही बार में 9 क्वेश्चन दे दिया गया है। अब देखिए, दिया हुआ है 67 4 24 के पावर 219 का इकाई स्थान। तो देखिए, तो यूनिट डिजिट क्या है, 4 है ना, और 4 के पावर क्या है, सम है कि विषम? तो 219 2 से भाग देने पर नहीं कटेगा, विषम है। क्या है? विषम है। तो पावर जैसे ही विषम रहेगा तो रूल पढ़े थे कि उसका यूनिट डिजिट 4 का 4 ही होगा, और आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। समझ रहे? 4 वाला देखिए, देख रहे हैं ना, एक और 4 वाला देख लेते हैं। यहां भी 4 है, इसका पावर सम है, तो पावर सम रहेगा तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। चाहे कुछ भी पावर रहे, चाहे कितना भी अंक रहे, कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, 9 के पास चलते हैं। 9 के पावर सम तो यूनिट डिजिट 1, पावर विषम तो यूनिट डिजिट 9। तो देखिए, तब पावर क्या है, 2 से भाग देने पर कट जाएगा, सम है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1। और यही अगर 9 के पावर विषम तो यूनिट डिजिट 9 का 9 ही होगा। देखिए तो कितना पटाक पटाक आंसर बन रहा है यहाँ पर। देखिए, बस रूल समझते गए बनते गया। लेकिन हाँ, अब बात करते हैं 3 2 3 7 8। देखिए, अब 8 पावर को 4 से भाग देकर चेक करेंगे हम। 4 से भाग देंगे तो ये 560 कट जाएगा पूरी तरह से, शेष 2 बचेगा। तो 8 के पावर शेष 2 रख दो आप। 8 गुणे 8 क्या होता है, 64। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात? 7 देखिए, तो ये 4 से भाग देंगे तो 21 बार में 126 बार में 104 कट जाएगा, शेष 1 बचेगा। तो 7 के पावर 1 रखिएगा तो 7 ही ना होगा, आंसर 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 के पावर, तो पावर को 4 से भाग देंगे, शेष 3 मिलेगा। तो 3 के पावर 3 रखिए, 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 में यूनिट डिजिट 7 मिल रहा है, आंसर हो जाएगा 7। देखते जाइए बस। 127 के पावर 9, देखिए 39, तो 36 कट जाएगा, शेष 3 ना बचेगा जी। तो 7 के पावर 3 रखिए ना, 7 7 49, 7 7 49, 49 को जब 3 से करेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 7 49, 49 को 7 से करिए, देखिए तो 7 9 63, बस हमको 3 से ही मतलब है, यानी यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 243 मिलेगा। 243 में ये 3 ही यूनिट डिजिट, 3 इसका आंसर हो जाएगा।
बात समझिएगा। अब ये देखिए 752 कट जाएगा, क्योंकि 4 से ये 100 वाला जो भी केस रहता है ना, 100 200 300 500 800 जो भी 100 हो कट जाता है। बस 4 से भाग देने के लिए लास्ट का 2 अंक चेक करना है, ये रूल होता है। और जैसे चेक करें 13 चौका 52, शेष बचा 1, तो 7 के पावर 1 करेंगे, आंसर हो जाएगा 7, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ कि 245 के पावर 443 प्लस 1121 के पावर 2483, तो क्या करेंगे हम, बीच में प्लस है, यूनिट डिजिट 5, तो देखिए 0 1 5 6 पावर कुछ भी रहे नो चेंज, इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 5 ही बनेगा। समझिएगा बात को। अब यहां पर 0 1 5 6, तो क्या ये 1 आया है ना, इसमें भी नो चेंज, तब 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, और इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। अब आगे आइए तो देखते जाइए कितना आसानी से बन रहा है, बस रूल समझ गए हैं, सब कहानी समाप्त हो रहा। देखिए 7 के पावर 43, तो पावर को 4 से भाग देंगे ना, और राइट साइड से 2 ही अंक को 4 से काटाना है, तो 4 से काटेंगे तो देखिए 40 से कट जाएगा, और शेष क्या बचेगा 3, तो 7 के पावर 3 माइनस, अब देखिए अब 5 का कुछ भी रहे 5 होगा, तो 7 के पावर 3 का क्या होगा, थोड़ी सी बात को ध्यान दीजिएगा, तो 7 के पावर अगर 3 मिले तो देखिए 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49, 49 343, तो 3 होगा ना, और 3 में 5 घटेगा, इसका यूनिट डिजिट 3 बनेगा, जी हाँ, और 3 में 5 घटेगा, नहीं घटेगा, तो एक हासिल लेंगे और 3 को क्या बना लेंगे 13, एक हासिल लेंगे और 3 को क्या बनाएंगे 13, और 13 में से 5 घटेगा क्या होगा 8, तो हमारा यूनिट डिजिट 8 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इधर चलिए 3 के पावर 1 शेष 1 बचेगा, देखिए अब हम स्पीड बना रहे हैं, थोड़ा देखते रहिए, गुणे 9 का अगर 9 में पावर विषम तो 9 होगा, और सम तो 1 होगा, तो पावर सम है 1 होगा, और 3 गुणे 1 क्या होगा 3 होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 के पावर, तो देखिए 56 कट जाएगा 4 से ना, 0 3 7 के पावर 7 हो जाएगा, और 7 7 49, 7 7 49 9 81, शेष क्या होगा 1 होगा, यूनिट डिजिट 1 बचेगा। अब देखिए 3 के पावर 4 से भाग देंगे 24 कटेगा 1 बचेगा, 3 के पावर 1 का 3 के पावर 1 का यूनिट 3 होगा, तो 3 एकम 3 क्या हो जाएगा 3 ही आंसर होगा। तो और हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे यहाँ। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, 23 के पावर 21 गुणे 24 के पावर 22 गुणे 26 के पावर 23 गुणे 27 के पावर 24 गुणे 25 के पावर 25 का इकाई अंक, तो देखिए बारी बारी से हल करेंगे। 3 के पावर क्या है, शेष 1 बचेगा, तो 3 ही हो जाएगा, रखेंगे हम, देखते जाइए। 4 के पावर सम है ना जी, तो सम है तो 6 होगा। अब देखिए 6 में कोई चेंज नहीं होगा, 6 होगा। 7 में 0 आ रहा है तो 4 हो जाएगा, 5 का नो चेंज। अब देखिए यहां से हल करते हुए चलते हैं, एक इसको हल कर लेते हैं पहले, क्या होगा, तो देखिए तो 7 7 49 और 7 7 49, जब इसको हम 4 रखेंगे भैया, जैसे आप तोड़ो बहुत रास्ते बनाने का, 7 7 49 और 7 7 49, और 9 गुणे 9 क्या होगा 81, 1 आएगा ना, तो सब मिला जुला के इसके जगह पर हम 1 रख दे, समझे। अब इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए हल करते हैं, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे क्या होगा, 6 5 30। अब देखिए तो यहाँ 0 मिल गया, अब कोई भी अंक रहे गुणा करेंगे तो 0 आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा, तो सीधी सी बात बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो इससे यही अंदाजा लगा लेना है कि यहाँ पर 5 मिल गया और इसके साथ एक सम मिल गया, तो कुछ भी नंबर रहे सबका इकाई स्थान पर 0 ही आएगा। देखिए 5 मिल गया, इसके साथ एक भी सम मिल गया ना, तो यूनिट डिजिट में 0 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 के साथ अगर सम को गुणा करेंगे तो 0 होगा, अब विषम को गुणा करेंगे तो 5 ही होगा। ये भी एक रूल है, ये भी एक रूल है। अगर आपको दिया रहे मान लीजिए 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे और लास्ट में 5 जुगा दे, कोई भी तड़ाम बड़ाम करे, 5 मिल गया ना, एक सम मिल गया, तो क्या होगा 5 6 30, वहीं से 0 शुरू हो गया, और सब केस 0 हो जाएगा। तो 5 के साथ सम का गुणा तो 0, और विषम का गुणा तो 5, ये भी देखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
जीरो हो जाएगा। ये पेन फ्री क्वेश्चन था, एग्जाम में ये नहीं बनाना शुरू मत करना पोथी पत्र शुरू करके, नहीं। देखो इसका नो चेंज होगा, 5 का 5 होगा और 6 का भी नो चेंज होगा, 6 होगा। तो 5 6 30 और 30 का यूनिट डिजिट 0, तो सब केस हो जाएगा 0। समझ रहे ना? आगे आइए। अब 5 का नो चेंज 5, लेकिन यहाँ प्लस से देखिएगा, प्लस 4 के पावर क्या है 326, 4 से भाग देंगे शेष 2, यानी शेष 2 ये सम है। देखो ऐसे भी देखो 4 से भाग देंगे शेष 2, 4 चौके 16, 6 होगा ना यूनिट डिजिट। देखो जब भाग देंगे दो अंक को 4 से घटाने के लिए तो शेष 2 बचेगा, और 4 के पावर 2 रखेंगे तो 4 चौके 16, और 16 में 6 होता है यूनिट डिजिट। ऐसे भी 6 आ रहा है, ऐसे भी देखो अगर समरा है तो 6 लिख देना है, और विषम है तो 4 लिख देना है। थोड़ा सा आसान करना है और कुछ नहीं। कुछ नहीं याद है तो 4 से भाग देकर भी आप देख लो, रूल वही है। इधर देखो 6 का क्या होगा, नो चेंज 6 होगा। 7 का देखो यहां पर ये कट जा रहा है पूरी तरह से, तो पूरी तरह से कट जाएगा, यानी शेष 0, यानी पावर 4। आप पावर 4 जब 7 का करेंगे तो हो जाएगा 1। यहां पर देखे थे हम ना, देखे थे कि नहीं देखे थे? तो एक अब जोड़ो, 5 6 11 7, 5 और 6 11, 11 6 17 और 17 1 18। 18 में यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा 8, और हमारा आंसर क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? एक और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये लास्ट प्रश्न जो एग्जाम में आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये क्या है, हिमालय पहाड़ जैसा दिख रहा है। जो देखिए क्या दिया है, 12 के पावर 55 अब बटे 3 के पावर 11 प्लस 8 के पावर 48 अब बटा 16 के पावर 18 का इकाई अंक ज्ञात करे। और जो लड़का नहीं पढ़ा है वो देखते ही बोलेगा बाप रे बाप, ये बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है, इसको कैसे भेद पाएंगे हम। अरे रूल मालूम रहेगा तो हर पहाड़ भेदा जाएगा। देखिए इस केस में सबका बेस बराबर करते हैं। बेस बराबर कीजिए तो 12 है ना, क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 4 का पावर 55, कोनो दिक्कत नहीं ना, 3 चौका पावर होगा। अब देखिए 3 का पावर 11, देखते जाइए। अब देखिए 8 है तो इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 3 कर दो, 8 बन गया, उसके पावर 48 कर दो। 2 के पावर, अब देखिए नीचे में 16 है, 2 के पावर 4 कर दो और उसके पावर 18 कर दो। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए अब इसको कुछ नहीं करना है, एक स्टेप और ले लो, 3 के पावर 55 गुणे 4 के पावर 55। एकदम हम 0 से शुरू किए हैं तो हीरो बनाकर ही छोड़ेंगे आपको। देखिए हो जाए। अब देखिए 2, अब देखिए यहां पर कुछ नहीं करना है, ये 48 को जब 3 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा आप देख लीजिए, 144 आएगा। 48 को 3 से करेंगे तो बोलेंगे 2 की पावर 144, अब बटेगा 18 चौका 72, 2 के पावर 72। अब देखिए जब बेस सेम रहता है और गुणा रहेगा तो जुट जाता है, लेकिन भाग रहता है तो पावर घट जाता है। या ऐसे भी देखिए ना, 3 के पावर 11, 3 के पावर 55, तो 3 के पावर 55 में 3 के पावर 11 काट देंगे हम तो 3 के पावर 44 से ना बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसीलिए एक ही बात बोला गया है कि अगर बेस सेम है, आप पावर आप बीच में भाग है तो क्या हो जाएगा, पावर को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं हम। और जैसे डायरेक्ट माइनस करेंगे 3 में से 11 घट जाएगा कि देखिए 3 और 3 सेम है, 55 में से 11 घटेगा क्या बचेगा, 3 के पावर 44। कोनो दिक्कत नहीं ना? अब देखिए गुणे 4 के पावर 55, देखते जाइए, प्लस 2 के पावर 72 और 2 के पावर 44, तो 144 में से 72 घटाएंगे तो 2 के पावर 72 है ना बचेगा। अब देखिए तो अब यहां से हल हो जाएगा। आइए अब देखिए इसके पावर 44 है और 4 से भाग देंगे तो शेष 0, तो शेष 0 के लिए यहां पर पावर 4 रखते हैं, गुणे करेंगे तो 3 बचेगा शेष, तो 4 के पावर 3 रखेंगे, आप प्लस और 2 देखिए 72 कट जाएगा तो पावर 4 रखेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए तो 3 के पावर 4 यानी 3 3 9, 9 3 27 और 27 3, ओहो। अब देखिए तो 3 3 9, 9 3 27, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 81 होगा तो यहाँ पर पावर क्या होगा 81 के 1 से सेकेंड बचेगा, अरे यूनिट डिजिट 1 बचेगा। अब देखिए 4 के पावर विषम दिखाई दे रहा ना, तो 4 होगा,
अब देखिए 2 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 क्या बचेगा 4 ही बचेगा। आप इसको ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहाँ पे कर सकते थे कि 2 दूना 4 और 4 के पावर 2। देखिए 100 में 6 हो गया। छोड़िए उतना दिमाग मत लगाइए, हैंग कर जाएगा। अब थोड़ी सी बात को समझते हैं हम कि यहां पर 1 मिला और यहां पर आपको 4 मिला और यहां पर 6 मिला, तो जोड़ने के बाद 11 मिला। 11 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? सॉरी यहां पर मिस्टेक हो रहा है, गुना है ना। देखिए 4 एकम 4 4 एकम 4 4 6 10। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इसका पावर कट जाएगा, शेष 0 हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 रहेगा। और यहाँ पर शेष 3 तो 3 हुआ, यहाँ पर 0 आ रहा है तो 4 रखे, तो यहाँ पर 1 होगा, इसका 4 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, लेकिन बीच में गुना है तो 4 एकम 4 और 4 में 6 जोड़ेंगे 10 और 10 में यूनिट डिजिट क्या दिखा आपको? 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो देखिए यहां से आपका यूनिट डिजिट समाप्त, यहां से यूनिट डिजिट समाप्त हो जाएगा। अब अगला चैप्टर हम लेकर चलेंगे, जो हम शुरू में आपको बताया था कि सबसे पहले यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज। तो अगला वीडियो हमारा नंबर ऑफ जीरोज का आएगा, यानी शून्यों की संख्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट समाप्त आज। अब हम लेकर चलेंगे नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर, फिर पढ़ेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, फिर पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद द एंड हो जाएगा नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो धन्यवाद।